हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कोच। आज हम लोग किसी भी टॉपिक या किसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे और वो न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप बिजनेस न्यूज़ एंड स्टार्टअप न्यूज़। पहला न्यूज़ आईपीएल से रिलेटेड है। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है आप लोग जानते हैं, और ये भी मांग हो रहा है कि बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट, बाइकआउट चाइना कंपनी। तो इसको देखते हुए बीसीसीआई वालों ने फैसला किया है कि इस बार होने वाले आईपीएल में जो स्पॉन्सरशिप वीवो रहता है वो इस बार नहीं रहेगा। यस मीन्स वीवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड इस बार स्पॉन्सरशिप नहीं बनेगा, टाइटलशिप नहीं बनेगा आईपीएल का। बीसीसीआई और वीवो मोबाइल में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो कि 4 साल के लिए हुआ था, और मतलब 2018 से 2022 तक का, जो 2190 करोड़ का है। दैट इज 440 करोड़ पर ईयर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। बट इस डिस्प्यूट की वजह से बीसीसीआई वालों ने स्पॉन्सरशिप के लिए इनकार कर दिया है इस सीजन के लिए। बीसीसीआई के टर्म एंड कंडीशन को ख्याल रखते हुए कोई और कंपनी स्पॉन्सरशिप बनेगी आईपीएल के लिए, और वो जो भी स्पॉन्सरशिप बनेगी वो कोई ज़्यादा चांस है कि इंडियन कंपनी हो सकती है। तो उसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए बेट लगेगा, और जो कंपनी ज़्यादा बोली लगाएगा, जो कंपनी ज़्यादा पैसा देगा बीसीसीआई वालों को, बीसीसीआई उसी कंपनी को स्पॉन्सरशिप बनाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ जेफ बेजोस से और अमेजन से रिलेटेड है। हमारे प्लेनेट के सबसे रईस आदमी जेफ बेजोस, अमेजन के सीईओ आप लोग जानते हैं। जेफ बेजोस ने $3.1 बिलियन का शेयर अपने कंपनी से सेल किया है इस अगस्त की कुछ दिनों में। आप लोग सोच सकते हैं कि $3.1 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, जो सिर्फ अगस्त के कुछ 2 से 3 दिनों में सेल हुआ है शेयर। पहले 2019 में $2.8 बिलियन का शेयर सेल किया था अपने कंपनी का, जो अपना रिकॉर्ड बनाया था, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। बट उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ के एक अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। $3.1 बिलियन का शेयर सेल किए सिर्फ अगस्त के 2 दिन के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ फेमस फुटबॉलर की है। आप लोग मेसी और रोनाल्डो के बारे में तो जानते ही होंगे। वो लोग जितने बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर है, जितने बड़े फुटबॉलर है, उतने ही बड़े कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। जी हाँ, रोनाल्डो नाइकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। नाइकी कंपनी रोनाल्डो को $47 मिलियन एनुअली देती है ब्रांड एम्बेसडर के लिए, और मेसी को एडिडास $27 मिलियन एनुअली देती है ब्रांड एम्बेसडर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है रोनाल्डो और मेसी के लिए। जितना बड़ा अमाउंट है उतने ही बड़े प्लेयर है, उतने ही बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, और उतने ही बड़े कंपनी भी है। मेसी और रोनाल्डो लाइफ टाइम के लिए ब्रांड एम्बेसडर है एडिडास और नाइकी के। कोका कोला इंडिया ने अनाउंस किया है कि उनकी 13 साल पुरानी कंपनी मिनट मेड 2 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी 15 अगस्त 2020 को। मिनट मेड 2 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, वो है विंटा पंच एंड न्यूट्री फोर्सेस, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। कोका कोला कंपनी ट्यूसडे को यह भी कहा है कि दोनों प्रोडक्ट फ्रूट जूसर है, जिसमें विंटा पंच डेली विटामिन सी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है बॉडी में, और न्यूट्री फोर्सेस सोल्यूबल आयरन को फुलफिल करता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्यून सिस्टम बूस्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ यूपीआई से रिलेटेड है। यूपीआई जो आप लोग जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, वो इस अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट ट्रांजैक्शन हुआ है जुलाई में। जुलाई में टोटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा 1.49 बिलियन हुआ है, यानी 29,537 करोड़। इससे इंडिया के इकोसिस्टम को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है मीन्स इंडिया डिजिटल हो रहा है, और इंडिया जितना डिजिटल होगा इंडिया उतना एडवांस होते जाएगा। और ये कोविड-19 को अगर हम लोग सामने रखें तो कोविड-19 पैंडेमिक में अच्छा है कि जितना ज़्यादा डिजिटल ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि करेंसी शेयर होने के वजह से या कम्युनिकेट होने के वजह से कोविड-19 इंक्रीज करता है। आप लोग बेहतर तरीक़ा से जानते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जुलाई महीने में इतने बड़े ट्रांजैक्शन होने का यही कोविड-19 ही रीजन हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी और भी कुछ बहुत सारी बड़ी कंपनी इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है, और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 11,000 करोड़ का इंडिया पे इन्वेस्ट हो रहा है। वो इन्वेस्ट किस लिए हो रहा है अब बात करते हैं। इन्वेस्ट इसलिए किया जा रहा है इंडिया में, ताकि इंडिया में स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चर किया सके।
आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया में स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चर होगा, वो भी मैन्युफैक्चर एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनी करेगी, तो इंडिया को कितना प्रॉफिट होगा और इंडिया के आने वाले फ्यूचर को कितना फायदा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और हुंडई कंपनी से रिलेटेड है। हुंडई कंपनी, अगर आप लोग ब्राज़ील के हुंडई शोरूम में अगर आप लोग जाते हैं तो आपका वेलकम, आपका ग्रीट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से किया जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे वेलकम स्ट्रीट डॉग के द्वारा किया जाएगा। जी, हुंडई शोरूम ने एक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रखा है, वो है स्ट्रीट डॉग, जिसको फुल टाइम एम्प्लॉय रखा गया है। स्ट्रीट डॉग का नाम है ट्यूसन प्राइम। और इंटरेस्टिंग बात तो ये और है कि उस स्ट्रीट डॉग और अनदर एम्प्लॉय में कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। स्ट्रीट डॉग को भी एक आई कार्ड दिया गया है जिसमें उसका एक पिक्चर है और उसका डिटेल लिखा हुआ है। चलिए हम लोग पहुँचते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा लास्ट न्यूज़ सबसे अच्छा न्यूज़ है हमारे इंडिया के लिए और हमारे लिए। ये न्यूज़ बहुत प्राउड फील करवाता है हमारे इंडिया को भी। जी, रिलायंस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ब्रांड 2020 में दूसरी नंबर पे आ गई है एप्पल के बाद। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के बाद 2020 अगर इंडेक्स ब्रांड की बात करें तो अब वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे साथ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से मैं ऑनलाइन सेशन शुरू कर रहा हूँ। जैसे आज का था #1 टॉप बिजनेस न्यूज़ एंड स्टार्टअप न्यूज़, उसी तरह हर वीक मैं वीडियो लाऊंगा बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड और स्टार्टअप न्यूज़ से रिलेटेड। थैंक यू।